दादी और शरारती बंदर की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका एक बड़ा सा आंगन था जिसमें आम और अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। दादी बहुत ही शांत और समझदार थीं। गांव में एक शरारती बंदर भी था। वो रोज पेड़ों से फल तोड़कर खाता और अक्सर दादी के हाथों से चीजें छीन लेता था। बच्चे और गांव वाले उस बंदर की हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन दादी ने सोचा, ये बंदर बहुत नटखट है, इसे सबक सिखाना होगा। उन्होंने एक थाली में गुड़ और कुछ रोटियां रखीं और उसे आंगन में रख दिया। दादी पास ही छिपकर बैठ गईं। जैसे ही बंदर वहां आया, उसने लालच में आकर जल्दी से रोटियां उठा ली। रोटी खाने से पहले उसने सोचा कि क्यों न पहले गुड़ खा लिया जाए। बंदर ने गुड़ उठाया और उसे जोर से दबाया। गुड़ चिपचिपा होता है, इसलिए वो उसकी हथेली में चिपक गया। बंदर ने गुड़ को अपनी दूसरी हथेली से छुड़ाने की कोशिश की तो गुड़ उसकी दूसरी हथेली में भी चिपक गया। बंदर ने छटपटाना शुरू कर दिया। वो अपने हाथ छुड़ाने के लिए कूदने लगा, लेकिन गुड़ और भी मजबूती से उसके हाथों में चिपकता गया। तब दादी बाहर आईं और बंदर को इस हाल में देखकर हंसने लगीं। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दादी से माफी मांगी। दादी ने हंसते हुए कहा, शरारत करना अच्छा है, पर किसी को परेशान करना अच्छा नहीं। दादी ने फिर उस पर पानी डालकर उसके हाथों से गुड़ छुड़ाया। करना तो नहीं छोड़ा, पर उसने दादी और गांव वालों को परेशान करना कम कर दिया। कहानी से बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बंदर नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता था और मगरमच्छ से दोस्ती करता था। मगरमच्छ रोज जामुन खाने के लिए नदी किनारे आता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छनी ने बंदर का कलेजा दिल खाने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो रोज मीठे जामुन खाता था और मगरमच्छनी को लगा कि उसका कलेजा बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ धोखे से बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीच ले जाता है और उसे अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देता है। बंदर ये सुनकर घबराया नहीं। उसने चतुराई से कहा कि वो अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया है और मगरमच्छ से वापस जाने के लिए कहता है। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे ले आता है और बंदर कूदकर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाई। कहानी की सीख। मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और धोखेबाज से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।